नमस्कार, अजीत समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। पूर्वोत्तर भारत का सीमावर्ती राज्य मिजोरम देश की आजादी के करीब 78 साल बाद देश के बाकी हिस्सों से रेलवे के जरिए जुड़ गया है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सैरांग रेलवे लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। भौगोलिक बसावट और उग्रवाद की समस्या की वजह से इस इलाके में रेलवे नेटवर्क का विस्तार एक गंभीर चुनौती बना हुआ था, लेकिन इन चुनौती से पार पाते हुए अब म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से सटे इस राज्य तक रेलवे की पटरियां जो है पहुंच चुकी हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सैरांग रेलवे लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि बैराबी सैरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर का कहना है कि ये भारतीय रेलवे के लिए कठिन प्रोजेक्ट में से एक है। इसके हर पॉइंट में अपना एक चैलेंज है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर वर्किंग सीजन काफी कम रहता है। ज्यादातर बारिश होने के कारण एक साल में सिर्फ 4 महीने ही काम होता है। इस नए नेटवर्क के कारण आसानी से राजधानी आइजोल पहुंचा जा सकता है। साथ ही टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। 51.38 किलोमीटर लंबी बैरागी सैरांग रेलवे लाइन के तहत 4 नए स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें मिजोरम का होटोकी, कैनपुई, मुलखांग और सैरांग रेलवे स्टेशन शामिल है। उन्होंने बताया कि ये रेलवे लाइन सिलचर को सीधा मिजोरम की राजधानी आइजोल से जोड़ रही है। मिजोरम में पहले केवल बैराबी शहर तक ही रेलवे ट्रैक था, जहां से आगे जाने के लिए सड़क के जरिए जाना पड़ता था। इसमें न केवल समय अधिक लगता था, बल्कि मौसम खराब होने से भूस्खलन जैसी समस्याएं आ जाती थी, जिससे रास्ते बंद हो जाते थे। वहीं अब इस नए रेलवे ट्रैक के बनने से असम, गुवाहाटी जैसे राज्यों की कनेक्टिविटी सीधे मिजोरम की राजधानी आइजोल से हो गई है। बैराबी सैरांग परियोजना से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। इसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही ये देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़ेंगे। पूर्वोत्तर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि माल ढुलाई आसान और सस्ती होगी। ये परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है। किसी भी मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मॉनसून के मौसम में भी रेल मार्ग जो है अप्रभावित रहेगा। एलईडी प्रकाश व्यवस्था और सौर ऊर्जा स्थापित की गई है। इसमें बैराबी सैरांग परियोजना में 48 सुरंगें और 55 प्रमुख पुल शामिल है। इस रूट पर सुरंगों की कुल लंबाई जो है 12,893 मीटर है। बता दें कि इस रूट पर एक पुल है जो 104 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कुतुब मीनार की ऊंचाई से 42 मीटर ज्यादा है। सुरंगों में एलईडी लाइट लगाई गई है और ये सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर रहे हैं। सुरंगों में लगाए गए केबल दुर्घटना की स्थिति में कम धुआं छोड़ेंगे। ये पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। आपको बता दें कि इस परियोजना की आयु 100 वर्ष से ज्यादा होने की उम्मीद है। आइजोल की एक कनेक्टिविटी सिलचर से होती है, वहीं दूसरी गुवाहाटी से होती है। बता दें कि सिलचर से आइजोल पहुंचने में आज कम से कम 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस रेलवे प्रोजेक्ट के कारण ये समय जो है घटकर 3 घंटे का रह जाएगा। वहीं गुवाहाटी तक रोड से जाने में करीब 14 से 18 घंटे का समय लगता है, जो ट्रेन से 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। बता दें कि बैराबी सैरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम मोदी ने 29 नवंबर 2014 को रखी थी और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 11 साल का वक्त लगा है। ये प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल मूवमेंट बोल सकते हैं, कमीशनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट आइजोल के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट में से ये 4th स्टेट जो है उसकी कैपिटल ये कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमारी 3 कैपिटल कनेक्टेड हैं, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर, और ये 4th स्टेट होगी। ये वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्टेट आती है और ये पूरी की पूरी स्टेट जो है हिली एरिया पे है, मतलब कि हिली एरिया में है। और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है काफी इश्यू रहता है, क्योंकि अभी तक जो है हाईवे का जो कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है और बाकी जो सिर्फ बाय एयर वाला ही जो है आने जाने का जो है मेन यहाँ पर मीडिया है। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 51.38 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट को जो सैंक्शन 2008-9 में सैंक्शन हुआ था और इसका जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद में इसका सर्वे किया गया। सर्वे के बाद में लैंड एक्विजिशन हमारा हुआ था 2014 तक और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन लिए किया था 29 नवंबर 2014।
फिर फिजिकली इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था और अभी जो हमारा 2025 में आके ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट में ये है कि जो हमारा 51 मीटर का अलाइनमेंट है, ये पूरे का पूरा जो हमारा हिली टेरेन में से पास होता है। जो हिली टेरेन जो हमारा जंग हिमालयज है, इसमें 31% हमारा टनल है, मतलब कि 15.8 किलोमीटर, 21% अराउंड 12 किलोमीटर जो है हमारे टोटल ब्रिज की लेंथ आ जाती है, और बाकी जो 44% बन जाता है वो हमारा मोस्टली जो है डीप कटिंग के बीच में आता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टनल, ब्रिज और डीप कटिंग मोस्टली जो है। तो इसलिए पूरी की पूरी अलाइनमेंट में काम करना एक हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ये जंग हिमालय के बीच में जो है, जैसे आपने यूएसवीआर प्रोजेक्ट भी देखा होगा, बाकी प्रोजेक्ट देखे होंगे, इस पे इशू क्या होता है कि आप कोई भी काम करने जाओ, चाहे आप टनल बनाने जाओ, चाहे आप उसमें ब्रिज बनाने जाओ, चाहे आप उसमें ओपन कट भी करते हो, हर एक में अपना अलग अलग टाइप का एक आप चैलेंज रहता है। और टनलिंग में खूब इसमें कोलैप्सेज होते हैं, जब हम करते हैं टनल में काफी टाइम लग जाता है, पानी का इनग्रेस वगैरह काफी हो जाता है। हाल तो उसके लिए टेक्निक्स डेवलप हुई है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हमने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ब्रिजेस में क्योंकि इस पे जो है टोटल 153 नंबर ऑफ ब्रिजेस है, छोटे बड़े मिला के, जिसमें से 88 छोटे ब्रिज हैं, 10 इसमें जो है हमारे आरओबी और आरयूबीज हैं, और 55 मेजर ब्रिजेस हैं। टोटल 55 जो मेजर ब्रिजेस है उसमें 280 स्पान्स हैं। 280 स्पैन में 43,000 मीट्रिक टन स्टील यूज हुआ है, और जो भी ये हमारे स्टील गर्डर फैब्रिकेट हुए हैं वो मिजोरम में नहीं, वो हमारे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वहां पे फैब्रिकेट होके उन गर्डर्स को वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया है।